आरम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान राधा गोविंद की कृपा से एवं हमारे जितने भी मंगलाकांक्षी हैं, गुरुजन हैं, शुभानुध्यान हमारे शुभ चिंतक हैं, गुरुजन हैं, अभिभावक जन हैं एवं भगवत कथा रसिक महानुभाव, सबकी कृपा से, सबकी अनुकूलता से यह पवित्र क्षण जो हमें प्राप्त है, इसका सही अर्थ में सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के क्रमिक सारस्वत सत्र में यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यह जो भगवान वादरायण का पवित्र श्लोक है, जिसमें ये विचार किया जा रहा है कि वासुदेव परा वेदाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगाः, वासुदेव परा क्रियाः। अर्थात सब कुछ वासुदेव परक ही है। इसलिए बार बार आवृत्ति करके उस अर्थ को कहना चाहते हैं। और पर्यवसित अर्थ ये हुआ कि भगवान वासुदेव ही उपास्य हैं, भजनीय हैं, क्योंकि वही मोक्षप्रद हैं और सभी शास्त्रों का जो तात्पर्य विषय है वो वही है। और इसलिए श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ करते हुए कहा कि वासुदेवः एव परः। वासुदेव पर होने का तात्पर्य है, वासुदेवः एव परः का परः का तात्पर्य है तात्पर्य गोचर, तात्पर्य विषय हैं, जिनके ऐसे हैं वेद। यद्यपि लोग कहते हैं कि वेद तो मख परक हैं, यज्ञ परक हैं, ऐसी आशंका में कहते हैं कि आखिर मख भी तो भगवत आराधन रूप होने के कारण वासुदेव परक ही है। मख का इस प्रकार वासुदेव परा मखा यह अर्थ भी बताया गया। फिर कहा कि योग भी वासुदेव परक है, क्योंकि योग पद से यहाँ योगिक क्रिया विवक्षित नहीं है। योग पद से यहाँ योग प्रतिपादक जो योग शास्त्र हैं उनका बोध कराता है योग शब्द। तो योग का मतलब हुआ योग शास्त्राणी, और योग शास्त्र भी भगवान वासुदेव को ही बताने के लिए वासुदेव परक ही हैं, क्योंकि योग शास्त्र जो है वह आसन प्राणायाम इत्यादि तत्क्रिया का ही प्रतिपादन करते हैं। तो योग आसन आदि क्रिया परक होने के कारण फिर वासुदेव परक कैसे हों? इस पर कहते कि नहीं नहीं, आपको लग रहा हो कि क्रियाएं भी जितनी हैं वह भी तो वासुदेव परक ही हैं, क्योंकि क्रियाओं का जो प्राप्ति उपाय जो है तासामपि तत्प्राप्ति उपायत्वम, श्री भगवान वासुदेव को प्राप्त करने के लिए उपायभूत क्रिया है। इसलिए वासुदेव परक ही सकल क्रिया को भी समझना चाहिए, इत्यादि इत्यादि अर्थ का विवेचन श्री श्रीधर स्वामी जी ने जैसे किया उसके अनुसार ही, और कुछ अपनी विच्छित्ति प्रज्ञा विशेष का व्यापार करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने जो सरार्थ दर्शनी में विवेचन किया, तदनुरूप हम विचार कर रहे थे। और उसमें उनका कथन यही था कि कैसे सब कुछ संपूर्ण वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वह भगवान की भक्ति में ही है, वही वेद का अर्थ है। एक दिन मैंने निवेदन किया था, वेद दो प्रकार से अर्थ का प्रकाशन करते हैं, प्रतिपाद्य को बताते हैं। एक हित प्रतिपाद्य और एक तत्व प्रतिपाद्य। तो तत्व प्रतिपाद्य ने अनारोपित वस्तु जो है वो तो श्री भगवान है और इसलिए भगवत परकत्व है। और हित प्रतिपाद्य के रूप में, विधेय प्रतिपाद्य के रूप में भगवान की जो भक्ति है उनका प्रतिपादन वेद करते हैं, जिसे इन्होंने बहुत युक्ति के साथ और श्रीमद् भागवत जी के अनेक उद्धरणों को उपस्थापित करके
और ये बताया कि यह जो धर्म है, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, वह भगवदात्मक है। भगवान ने कहा कि मदात्मक धर्म ही यहाँ निरूपित है। तो मदात्मक का मतलब अहम आत्मा मुख्य प्रतिपाद्य, या अहमेव प्रधान, आत्मा प्रधान यस्मिन्, ऐसे धर्म का प्रतिपादन वेद में, वेदत्रयी में है। और फिर जब भगवान ने ही ऐसा कहा तो अब और दूसरा कौन, किसी अन्य किसी विवेचक की क्या आवश्यकता है। आगे एक बहुत बढ़िया श्लोक जिसको उद्धृत उन्होंने किया था, तेपुस तपस्ते जुहुबुः सष्टुरार्याः ब्रह्मानुचर नाम गृह्णन्ति ये ते। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि आप देखिए, भगवान भगवान के नाम का जो गृणन, उच्चारण करते हैं, गृणंती में, तो जो गृणंती अर्थात जो भगवान के नाम का गृह शब्द जो उच्चारण करते हैं, तो वो वेद का अनुवचन भी कर चुके हैं, हवन भी कर चुके हैं, तीर्थों में स्नान भी कर चुके हैं, विविध तपों का अनुष्ठान भी कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भगवान के भक्त हैं, नामोच्चारक भक्त हैं, वह वेद के सकल अंगों का सेवन कर चुके हैं। इससे पता लगता है कि वेद के सही कर्मानुष्ठाता वही है जो वेद भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, नामादि कीर्तन परायण हैं, वही वेद के सकलांग का आचरण करते हैं। इस प्रकार वेद के सही अभिप्राय का पोषण उनके द्वारा ही हो रहा है। तो इति श्री देवहूत्युक्ते है, कह के देवहूति माता ने जो कहा उस वचन के आधार पर उक्त अर्थ का पोषण किया। और फिर श्री नारद जी महाराज ने भी जो बात कही, प्रचेताओं को भागवत धर्म समझाते हुए, सकल शास्त्रों का सार बताते हुए और सकल जीवों के द्वारा परम करणीय कर्म की ओर निर्देश करते हुए नारद जी ने कहा, देखो ज्यादा देवी देवताओं के चक्कर में तो पड़ो नहीं, क्योंकि यदि प्रेम की मात्रा यदि 1 किलो है और भारतीय संस्कृति में इतने देवता हैं कि कितने ग्राम का हिस्सा होगा एक एक देवता में बांटोगे, तो इसलिए अच्छा है कि पूरे की पूरी प्रेम की थैली भगवान हरि के चरणों में रख दो तो सही होगा, क्योंकि भगवान की उपासना से सबकी उपासना मानी जाती है। इसी को दृष्टांत मुखेन श्री नारद जी महाराज ने श्री प्रचेताओं को, भगवान के भक्तों को समझाया, क्योंकि वो पक्का करने के लिए आए थे। ऐसे भगवान शंकर की कृपा से भगवान का दर्शन उनको प्राप्त है। रुद्र गीत के कारण भगवान हरि को प्रसन्न करके संतों का संग, भगवान की भक्ति का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। फिर भी नारद जी का एक स्वभाव है कि 2 प्रकार के चेले होते हैं, कच्चे चेले और पक्के चेले। इसलिए पक्का करने के लिए नारद जी उनके ऊपर, जहाँ जाजली जी को सिद्धि मिली थी, ऐसे समुद्र के तट पर नारद जी करुणा करके पधारे और उन्होंने कहा, देखो वो सारा खटपट सादे साधन उधन सब बकवास है यदि उन साधनों से भगवान हरि प्रसन्न नहीं होते। और इसी क्रम में नारद जी ने इस श्लोक का उद्धरण किया, उच्चारण किया, जो बहुत ही मूल्यवान श्लोक है, वैष्णव भाव को स्थिर करने वाला श्लोक है, जह सकल खटपट को मिटा करके और भगवान हरि की उपासना में परम संतोष का अनुभव कराने वाला श्लोक है। यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे तरु के मूल के निषेचन से तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा, तृप्त हो जाते हैं तत्स्कंध, तरु के स्कंध, भुज उपशाखा टहनियां, अवांतर शाखा के भी अवांतर जो उनके अंग उपांग है सब तृप्त हो जाते हैं। और दृष्टांतर दे रहे हैं, प्राणोपहाराच, प्राण को उपहृत करने से, प्राण को कुछ देने से, मुख में ग्रास को डालने से सारे अंगावयव परिपुष्ट होते हैं। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियानाम, सकल इंद्रियों का पोषण होता है। प्राण के पोषण से सकल इंद्रियों का पोषण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया को, प्रधान को मुख के जैसा होना चाहिए।
पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। जैसे मुखिया घर का प्रधान व्यक्ति अब अत्यंत विवेक से जिसको जितना चाहिए जैसा चाहिए वो मुखिया प्रदान करता है, वैसे भगवान की उपासना से सबकी उपासना होती है। तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्या, अच्युतेज्या सर्वार्हणम। इसको विपरीत ढंग से नहीं सोचना चाहिए कि सर्वार्हणम अच्युतेज्या, इसलिए अच्युतेज्या सर्वार्हणम। तो अच्युतेज्या को उद्देश्य करके सर्वार्हणता का विधान है, इसलिए सर्वार्हण हो जाता है कब, जब भगवान अच्युत की इज्जा होती है। इस आशय वाले श्लोक को श्री नारद जी ने बताया उन वचनों के आधार पर, उन वचनों से भी। वासुदेवे एव तात्पर्यावगमात्, इन वचनों से पता लगता है कि भगवान वासुदेव, वसुदेव नंदन भगवान जो श्री हरि कृष्ण चंद्र हैं, उनमें ही सकल शास्त्रों का, परम सकल क्रियाओं का, सकल विधियों का। आहा, तुलसीदास जी की याद आ ही जाती है, क्या करें। राम को भजन सब विधि को राज रे, राम को विषारिबो निषेध सिर ताज रे। तुलसीदास जी कहते शास्त्र में जितनी विधियां हैं उन विधियों का राजा कौन है, भगवान की भक्ति। आज संसार में जितने भी निषेध वचन शास्त्रों में मिलते हैं, सकल निषेधों का राजा कौन है, वो कहते भगवान को भूल जाना यही सबसे बड़ा पाप है और भगवान की भक्ति करना यही सबसे बड़ी विधि है, विधि का सम्राट चक्रवर्ती, इनको स्वामी जी ने कहा है। तो यहां भी कहते हैं कि भगवान वासुदेव में ही संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य अवगत हुआ है। अवगत होने से यह अंतिम में निर्णीत हुआ कि सर्व वेदार्थः केवला भगवत भक्ति ही एव। सकल वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वह केवल भगवान की भक्ति में ही है। देखिए, भक्ति ही है और केवला भगवत भक्ति रेव, ऐसा बता दिया। यदवा कह के एक बहुत अच्छी बात आरंभ कर रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं कल करना चाहता था, लेकिन समय की संपन्नता के कारण नहीं कर पाया। आज श्री भगवान की कृपा से उपस्थित हूं। वो वाक्य है, मखस्य वासुदेव भुजाद्यंग विभूतीन्द्रादि देवताराधनमयत्वेन। अर्थात मख जो है यज्ञ, वो क्या है, कहा देवताराधनमयत्वेन। ये जो इंद्रादि देवता हैं, इनका आराधना रूप यज्ञ है। मखस्य इंद्रादि देवताराधनमयत्वम, अर्थात इंद्रादि देवता का आराधन ही तो यज्ञ में होता है। तत्त देवताओं के नाम से हम देवतोद्देश्येन द्रव्य त्याग करते हैं, यही तो मख यज्ञ पदार्थ है। कहा ठीक है, लेकिन वो इंद्रादि देवता कौन है, पहले ये समझ लीजिए। का इंद्रादि देवता वासुदेव की जी भगवान के भुजाद्यंग विभूति, आखिर ये भगवान वासुदेव के भुज आदि जो दिव्य श्रीअंग हैं, उनकी विभूति रूप हैं ये इंद्रादि, अर्थात सूर्य, इंद्र, वरुण, कुबेर, जो यज्ञ में आहवनीय देवता के रूप में ये भगवान के अंग विशेष है। और अंग जो होता है, अंगी पर्यवसायी होता है, अंगी में ही पर्यवसन होता है। जैसे शरीर को किया गया प्रणाम शरीरी में जाकर के पर्यवसन होता है। जैसे श्लोक आपने सुना होगा, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। सभी देवताओं को किया गया प्रणाम, आखिर ये सब अंग हैं। तभी तो हम जिस किसी को प्रणाम करते हैं वो प्रणाम सही में, कोई जड़ क्या प्रणाम लेगा, कोई अंग क्या प्रणाम लेगा। प्रणाम सही में जो अंगी हैं, शरीरी हैं, जो आत्मा है, वहां ही जाकर के, क्योंकि सर्व कर्म फल प्रदत्त तो भगवान में है। कोई देवता आपको कर्म फल प्रदान कैसे कर सकता है। जो सर्वज्ञ है, विभु है, सर्वसमर्थ है,
वही सर्व कर्म फलप्रद हो सकता है, और वो भगवान हरि हैं। इसलिए देवताओं की भी जो उपासना है वो भगवान की उपासना इस रूप में है, अंग की उपासना है, भगवान के अंग की उपासना। किंतु अंतर ये है, भगवान ने भी कह दिया कि वो सब जो उपासना करते हैं देवताओं को प्रधान मान करके, वो अविधि पूर्वक करते हैं, उन्हें द्राविड़ प्राणायाम करते हैं। और नाक को छूना है तो ऐसे तो घुमा करके छूते हैं। अरे परम उपास्य जब भगवान हैं, जब वेद ने कह दिया कि आत्मानम उपासित, आत्मा की उपासना करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए, तो शरीर की उपासना क्यों? अर्थात सही तत्व का बोध न होने के कारण हम शरीर की उपासना करते हैं। उपास्य तो भगवान है, लेकिन फिर भी यज्ञादि में जो अलग अलग आदित्यम उपतिष्ठते, इंद्रम उपतिष्ठते, इस रूप में जो कहा गया, वह सही में तत्त तत्त देवता की जो आत्मा है उनकी उपासना की ओर निर्देश कर रहा है। इसलिए वासुदेव भुजाद्यंग विभूति इंद्रादि देवताराधनमयत्वेन, आखिर अंग की उपासना अंगी पर्यवसायी होने के कारण वह भी भगवान की उपासना है। इसलिए वासुदेव परत्वम आदि भरत चरिते प्रसिद्धम। तो आदि भरत चरित का मतलब है, आदि विशेषण क्यों दिया कि राम जी के जो अनुज भरत हैं कहीं उनका बोध न हो जाए, इसलिए आदि भरत का मतलब वो जड़ भरत के रूप में ख्यात पंचम स्कंध में जिनकी कथा है, तो वहां ये बात प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है का मतलब इन सब का वासुदेव परत्व प्रसिद्ध है। और उस वाक्य को हम देख लेते हैं। यद्यपि उस वाक्य का उदाहरण श्री वंशीधराचार्य ने भी किया है, लेकिन तो ठीक है, जरा उस स्थल को ही देख लेते हैं। और उस स्थल इस रूप में है। उस वाक्य को पढ़ लेते हैं। और यद्यपि उन्होंने जो वाक्य लिखा वो थोड़ा आगे से लिखा, मैं थोड़ा पहले से पढ़ लेता हूं। ईजे च, ये गद्य है। ईजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभिः उच्चावचैः श्रद्धया अपहृत श्रद्धया आहृत अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति भी अनुसवनम चातुर्होत्र विधिना। ये एक वाक्य। दूसरा वाक्य जो है, जो प्रधान रूप से इस अर्थ को पुष्ट करने वाला वाक्य है, संप्रचरत्सु नाना यागेषु विरचितांग क्रियेषु अपूर्वम तत्तत् क्रियाफलम धर्माख्यम परे ब्रह्मणि यज्ञ पुरुषे सर्वदेवता लिंगानाम मंत्राणाम अर्थनियामकतया साक्षात कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेवे एव भावयमानः आत्मना आत्मनैपुण्यं मृदित कषायः हविषु अध्वर्युभिः गृह्यमानेषु स यजमानो यज्ञ भाजो देवास्तान तान पुरुषावयवेषु अभ्यध्यायत अभ्यध्यायत। ये वाक्य हमारे सामने है। श्रीधर स्वामी जी की कृपा से हम इसके अर्थ को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो कहते देखिए, ईजे च, श्री भरत जी महाराज ने यज्ञ किया, ये लिट का प्रयोग है, यज्ञ किया। कहा कि यज्ञ के कर्म कौन है, यज्ञ के विषय कौन है? तो कहा भगवंतम, श्री भगवान भगवंतम ईजे, भगवान को प्रसन्न किया संगति संग पूजा के द्वारा। कहा ठीक है। आखिर कहा कि यज्ञ क्रतुरूपम, यज्ञ और क्रतुरूप जो स्वयं भगवान है उनकी उपासना की। कहा कैसे? कहा क्रतु भी। तो कहा आश्चर्य है, यज्ञ और क्रतु को तो संसार के लोग पर्याय रूप में मानते हैं, जो यज्ञ है वही क्रतु है, क्रतु है वही यज्ञ है। कहा नहीं नहीं, श्रीधर स्वामी अर्थ में वैचित्र दिखाते हैं कि जो अयूप होता है उसको यज्ञ कहते हैं, और जिसमें यूप विद्यमान होता है उसको क्रतु कहते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। यदि श्रीधर स्वामी जी न हो तो हम लोगों को कौन प्रकाश दे? हम लोग तो साधारण रूप से यही जानते हैं कि जो यज्ञ है वही क्रतु है, जो क्रतु है यही यज्ञ है। नहीं कहते, नहीं, जिसमें यूप होता है, अर्थात इस यज्ञ में यूप को गाड़ते हैं, यूप स्थापित करते हैं, जिसमें पशु के बंधन के लिए जी योति मिश्रणा मिश्रणयोः धातु से बनने वाला जो यूप
अर्थात पशु का बंधन जिसमें कराया जाता है वो यूप होता है, और यूप युक्त को यज्ञ कहते हैं, जिसमें यूप का खात नहीं होता, यूप नहीं रोपा जाता, गाड़ा जाता, उसको क्रतु कहते हैं। ये दोनों में भेद है। तद रूपम अर्थात क्रतु रूपम, यज्ञ रूपम, जो श्री भगवान उनको प्रसन्न किया यज्ञ के द्वारा। कहा कैसा है यज्ञ, क्रतु कैसा है? कहा उच्चावचैहि, उदक्ष अवाक्ष, वैयाकरण को पता है, उदक्ष अवाक्ष इस प्रकार से उच्चावच बनता है। तो उच्चावच का मतलब है बड़े बड़े यज्ञों से, छोटे छोटे क्रतुओं से, इन्हें इष्टि से, याग के द्वारा, इन कर्मों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान हरि को, भगवान को, यज्ञ पुरुष को प्रसन्न किया। तान एव आह, उसी स्वरूप को बताते हैं कि श्रद्धया आहृत अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास्य पशु सोम। देखिए श्रौत याग जो होता है, आजकल तो स्मार्त यज्ञ हो रहे हैं, श्रौत यज्ञ, लेकिन भागवत में जितने भी यज्ञ हैं सब श्रौत यज्ञ हैं। देखिए यज्ञ कितने होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यज्ञ केवल 5 ही प्रकार के श्रौत यज्ञ वर्णित है। इसकी चर्चा आपको कहाँ मिलेगी? जब दक्ष प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जब अग्नि भगवान ने, जब भगवान नारायण की स्तुति की है, भगवान की स्तुति की है, तो किन शब्दों में की है? वहां कहा यत्त तेजसाहम सुसमिद्ध तेजाह। अग्नि कहते हैं भगवान आपकी कृपा से ही, आपके तेज से ही मैं चमचमा रहा हूं। हव्यम वह, क्योंकि अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं के मुख हैं, तो अग्नि में निक्षिप्त जो आहुति है, हव्य है, द्रव्य हवि है, वो अग्नि ही तत्त देवताओं को पहुंचाते हैं। इसलिए अग्नि महाराज को देवताओं का दूत भी कहा जाता है। हव्यम वहे सध्वर, अर्थात ध्वर से युक्त मैं हव्य को धारण करता हूं, जो हव्य आज से सिक्त है। और तम यज्ञयम, उस यज्ञ के लिए उपकारक जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, और 5 प्रकार की यजुर ऋचाओं के द्वारा वो स्विष्ट होता है, अच्छी तरह से आहूत होता है। यजुभिः प्रणतोस्मि यज्ञम, अग्नि भगवान ने कहा हे यज्ञ नारायण, हम इस प्रकार आपके चरणों में प्रणत होते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण का एक बहुत अच्छा मंत्र है कि एष यज्ञ पंचविधा। यज्ञ केवल श्रौत याग 5 ही प्रकार के हैं। कौन कौन? अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम। बस 5 ही प्रकार के श्रौत यज्ञ होते हैं। और श्रुति कहती है कि 5 प्रकार के श्रुति यज्ञों का स्वरूप क्या है? श्रौत यज्ञों का आश्रावय, ये चतुरक्षर है। आश्रावय ये 4 अक्षर वाले हैं। इसी प्रकार अस्तुश्रौषट, यह भी 4 अक्षर वाले हैं। यज, ये द्व्यक्षर हैं। और ये यजामहे, ये है पंचाक्षर। और एक है वषट, वषट को द्व्यक्षर माना गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की ही चतुर्भिश्च 4 अक्षर वाले मंत्रों के द्वारा, फिर 4 अक्षर वाले मंत्रों के द्वारा, द्वाभ्याम पंचभिरेव च, और यज इन 2 अक्षरों से, और ये यजामहे इन 5 अक्षर वाले मंत्रों से, हूयते च पुनर्द्वाभ्याम, वषटकार के द्वारा भी जिनका हवन होता है, जो यज्ञ के प्रधान विषय हैं, वो और कोई नहीं, समय विष्णु प्रसीदतु, ऐसे भगवान विष्णु मेरे पर प्रसन्न हो जाएं। तो इस प्रकार सकल यज्ञ के जो विषय हैं वो भगवान हरि ही है और कोई नहीं, यहां बताया गया। अर्थात क्या हुआ? यजमान पत्नियों ने भी क्या कहा इसी यज्ञ में? यजमान पत्नियों ने कहा हे वासुदेव, हे हरे, आपके बिना केवल प्रयाज आदि अंगों के द्वारा यज्ञ की शोभा नहीं होती है, अर्थात न शोभते। उसी प्रकार जैसे मस्तक के बिना धर की शोभा नहीं होती। और ये प्रयाज, पंच प्रयाज कौन है? मीमांसा की जानने वाले जानते हैं कि समिधो यजति, इडाम यजति, वरहिर यजति, और तनून पातम यजति,
स्वाहाकारम यजति, यही पंच प्रयाज है। पंच प्रयाज से संपन्न यज्ञ भी तब तक शोभायमान नहीं होते जब तक भगवान हरि उसके विषय नहीं बनते। इस प्रकार की चर्चा की गई है। देखिए यहाँ यो श्रीधर स्वामी जी वही बता रहे हैं कि यह यज्ञ क्या है। तो आहृता अपने अधिकारों से आत्मसात कृत जो अग्निहोत्रादि हैं, ये 5 जो यज्ञ हैं, यह भी 2 प्रकार से हैं, प्रकृति यज्ञ और विकृति यज्ञ। जहां संपूर्ण अंगों का उल्लेख हो वह प्रकृति यज्ञ है, या विकृति यज्ञों में, विकृति में जिसका अनुवर्तन अतिदेश किया जा सकता हो वह विकृति यज्ञ है, और जहां सकलांग परिपूर्णता है वह प्रकृति यज्ञ है। इसलिए यहां उल्लेख करते हैं प्रकृति विकृति भी, अर्थात प्रकृति यागों के द्वारा, विकृति यागों के द्वारा भी अग्निहोत्रादि जो 2 प्रकार के हैं, एक सकलांग युक्त प्रकृति और विकलांग विकृति, उन सब के द्वारा ही हे हरि आपकी जो उपासना की गई है। आगे कहते हैं अनुसवनम, अनुसवन का मतलब है कि प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। इस रूप में चातुर्होत्र विधि के द्वारा श्री भरत जी महाराज ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। ये प्रथम वाक्य का आशय हुआ। दूसरे वाक्य में कहते हैं संप्रचरत्सु नाना यागेषु, अर्थात प्रवर्तमान, संप्रचरत का मतलब है प्रवर्तमान जो नाना प्रकार के यज्ञ थे उसमें विरचितानुष्ठितांग क्रिया, जिसमें सारे अंग यज्ञ के अंग की क्रिया अनुष्ठित हो रही है, और उससे उनमें यत अपूर्वम, जो अपूर्व है, भगवान वासुदेव को ही चिंतन करके, अर्थात जो मुख्य उद्देश्य होता है वही चिंतन का विषय होता है। तो उस यज्ञ के प्रधान जो आराध्य देव हैं भगवान वासुदेव हैं, इसलिए स यजमान, उन भगवान वासुदेव का स्मरण करता हुआ उनको ही लक्ष्य करके हवि का निक्षेप करता हुआ यजमान यानी श्री भरत जी यज्ञ भाजः ये देवाः, जो यज्ञ के यज्ञम भजन्ति इति यज्ञ भाजः, ये णुय प्रत्यय का उदाहरण हुआ। तो यज्ञ भाग जो देवता हैं, जो कौन, सूर्यादि देवता हैं, तान, उन सब देवताओं को आखिर भगवान वासुदेव की किन किन अंगों में भावना की जा रही है। तो कहते हैं कि पुरुषस्य, भगवान वासुदेव जो हैं उनके अवयवेषु, अलग अलग अंगों में, नेत्र में, मुख में, बाहु में, उदर में, भगवान वासुदेव के ही सकल अंगों में अलग अलग देवताओं की भावना करके, आखिर ये देवता उपेक्षणीय नहीं है, भगवान के ही अंग हैं, इस बुद्धि से देवताओं की उपासना से भगवान की उपासना ही प्रधान रूप से हो, इस भावना से चक्षुरादिषु अभ्यध्यायत, अर्थात इस प्रकार से उनकी भावना की पृथक रूप से नहीं, अर्थात देवता स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देवता को हवि दी जा रही है इस भावना से नहीं, देवताओं को जो हवि दी जा रही है वो भगवान को दी जा रही है और अंगी परमात्मा को दी जा रही है, इस भावना से किया गया। यहाँ एक शास्त्र की चर्चा भी श्री श्रीधर स्वामी जी ने की है। कहा देखो अपूर्वे पक्षद्वयम मीमांसकानाम, ये जरूर सुनना चाहिए क्योंकि इससे बोध बढ़ता है, विकास होता है चिंतन का, ज्ञान का। अपूर्वे, अपूर्व तत्व को लक्षित करके मीमांसकों की 2 राय है, मीमांसकों का 2 पक्ष है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि तदानी में, जिस समय यज्ञ होता है उसी समय ही सूक्ष्म रूप से जो उत्पन्न होता है फल, उस फल को अपूर्व कहते हैं। अपूर्व की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि अपूर्व को लेकर के 2 मत है। कुछ मीमांसकों का कहना है कि यज्ञ जो ही संपन्न होता है, यज्ञ हो रहा हो उसी समय सूक्ष्म रूप से उत्पन्न जो फल है वो अपूर्व कहलाता है। यद्यपि न्याय कुसुमांजलि कार ने कटाक्ष करते अपूर्व की सिद्धि की है, उसमें कहा जब यज्ञ ध्वस्त हो, यज्ञ संपन्न हो गया तो स्वर्ग आदि तो उसी समय उत्पन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि फल को लक्षित करके ही यज्ञ किया गया। तो यज्ञ के संपन्न होते ही, क्रिया के संपन्न होते ही
स्वर्ग आदि को उत्पन्न हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा तो नहीं जाता। एक बहुत अच्छे शिव महिम्न स्तोत्र के बहुत अच्छे पुष्पदंताचार्य ने श्लोक लिखा कि कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृत। आखिर कर्म जब प्रध्वस्त हो गया तो उस प्रध्वस्त कर्म का फल तो सद्य मिल जाना चाहिए था, लेकिन इसीलिए अपूर्व की कल्पना की जाती है कि यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद अपूर्व उत्पन्न हुआ, और अपूर्व तब तक रहेगा जब तक फल को उत्पन्न नहीं कर देगा। इसलिए दोनों पक्षों का यहां उल्लेख करते हैं कि सूक्ष्म रूप से फल तो उत्पन्न हो गया, लेकिन वह अपूर्व कालांतर में फल की उत्पादिका शक्ति बनकर के होगी रहेगा। ये दोनों पक्ष है, अर्थात वह जो अपूर्व है वो कालांतर में फल को उत्पन्न करता है, वह शक्ति के रूप में, योग्यता के रूप में विद्यमान है। तो कालांतर में फल की उत्पादिका शक्ति कर्म शक्ति ही अपूर्व है, ये एक पक्ष। और दूसरा पक्ष है कि उसी समय सूक्ष्म रूप में फल उत्पन्न हो गया है, वह अपूर्व है। ये दो मत श्रीधर स्वामी जी भी यहां उद्धृत करते हैं। तदानीमेव सूक्ष्मत्वेन उत्पन्नम फलम एव अपूर्वम, ये एक पक्ष। और कालांतर फलोत्पादिका कर्म शक्ति रेववा, ये दूसरा पक्ष अपूर्व को लेकर के, जिसको उन्होंने शास्त्र के वचनों से इन दोनों पक्षों को पुष्ट किया है। यागादेव फलम तद्धि शक्ति द्वारेण सिद्ध्यति सूक्ष्मम शक्त्यात्मकम वापि, सूक्ष्मम शक्त्यादिकम वापि फलमेव उपजायते। और इसीलिए क्रियाफलम धर्माख्यम इति च, इसलिए भगवान वेदव्यास जी ने यहां अपने वाक्य में ही दोनों प्रकार का संकेत कर दिया। उन्होंने कहा कि यत्तत् क्रियाफलम, यह एक पक्ष को लेकर के विवेचन हुआ, धर्माख्यम अथवा धर्मरूप मान करके ये दोनों ही पक्षों का संकेत यहां किया गया अपूर्व को लेकर के। परे ब्रह्मणि, आहा, जो परम ब्रह्म भगवान वासुदेव हैं, यज्ञ पुरुष हैं, जो सर्व देवता लिंगानाम मंत्राणाम, ये मंत्रों का विशेषण है। मंत्र के विशेषण क्या है? का सभी देवता लिंग के लिंग, सभी देवता के लिंग रूप मंत्र होते हैं। लिंग तो आप जानते हैं, पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, इस वचन में कैसे श्रुति आदि का उत्तरोत्तर दौर्बल्य माना जाता है। प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ऐसा। तो लिंग लीनम अर्थम गमयति, अर्थात सब देवताओं को बोध कराने वाला, क्योंकि प्रयोग समवेतार्थ स्मारकता यह भी मंत्र का है, और देवता का स्मरण कराना यह भी मंत्र का ही काम है। तो सभी देवताओं का बोध कराने वाला जो मंत्र है, उस मंत्रों का अर्थ नियामक होने के कारण, उन मंत्रों का अर्थ नियमन करने के कारण साक्षात कर्तरी, अर्थात सबके साक्षात जो कर्ता है, अर्थात देवताओं का कर्तृत्व नहीं है। सही में देवता के अंतर्यामी जो भगवान नारायण है, वही मंत्र के प्रधान विषय हैं, और मंत्र फल प्रदाता वही है। इसी बात को बता रहे हैं कि क्रियाफलम धर्माख्यम इति च यदि अंगम देवता कर्म प्रधानम इति मतम, अर्थात देवता कर्म के प्रधान हैं, अंगरूप देवता कर्म में प्रधान रूप में विवक्षित हैं, यह जो मत है, तरही कर्तृनिष्ठम अपूर्वम स्यात्, अर्थात जो अपूर्व है वो किस में रहता है? का कर्ता में रहता है। यह एक मत है। और दूसरा मत है कि देवता प्रधानम कर्म देवताराधनाम थम, इस ये उस अपूर्व को देवताश्रय मानना चाहिए, अर्थात ब्रीहि आदि को आश्रित करके वह अपूर्व रहता है, ऐसा मानना चाहिए। अर्थात यह अपूर्व किमाश्रय है, अपूर्व रहता कहाँ है, यह जो प्रश्न हुआ, तो उस पर दो पक्ष यहां स्थापित किया है श्रीधर स्वामी जी महाराज ने अपने मूल में ही। ननु यदि अंगम, अंगम नाम देवता, क्योंकि देवता अंग होते ही हैं, यज्ञ प्रधान है तो देवता उसके अंग हैं, तो कर्म प्रधानम इति मतम, यदा इस मत को स्वीकार करेंगे, तरही कर्तृनिष्ठम अपूर्वम स्यात्, अपूर्व को कर्तृनिष्ठ मानना होगा, कर्ता में ही, अर्थात यजमान में ही जो यज्ञ का करता है उसमें अपूर्व रहता है। और इसी अर्थ की पुष्टि में शास्त्र का वचन है,
कर्मभ्यः प्राग अयोग्यस्य कर्मणः पुरुषस्य वा, कर्म से पूर्व अवस्था में अयोग्य जो कर्म है उसमें, और पुरुषस्य वा योग्यता शास्त्र गम्या या परासा पूर्वमिष्यते, इसलिए योग्यता शास्त्र से गम्य जो योग्यता है वो परा, वह अपूर्व को, अपूर्व उसी रूप में अपूर्व को कहते हैं। सा परा शास्त्र गम्या योग्यता एवं अपूर्वम इष्यते, वह ही अपूर्व के रूप में कही जाती है। तो ये एक पक्ष ये हुआ। अथ दूसरा पक्ष बता रहे हैं, यदि देवता प्रधानम कर्म, यदि आप कर्म को देवता एवं प्रधानम यत्र तादृशम कर्म, तो देवताराधनार्थम तदा, यदि कर्म तो देवता की उपासना के लिए कर्म का अनुष्ठान होता है, तो देवता प्रधान रूपत्वात् अपूर्वस्य, अपूर्व देवताश्रित रहेगा। ऐसा क्योंकि जो प्रधान होगा तदाश्रित अपूर्व को रहना चाहिए, इसलिए देवताश्रयत्वम एवं युक्तम, ये दूसरा पक्ष है। ऐसी स्थिति में प्रोक्षणाद्य पूर्वस्य, जब कहते हैं ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीहीन प्रोक्षति, यज्ञ में ब्रीही का प्रोक्षण होता है। कहा क्यों? कहा कि जब तो निश्चित रूप से ब्रीही आदि को आश्रित करके होना चाहिए। कुतोबा वासुदेवाश्रयम अपूर्वम भावयति। तो ये एक बात बताइए कि देखिए मीमांसा में दो चर्चा है। एक चर्चा ये है कि आखिर यज्ञ में प्रधानता किसकी है, द्रव्य की प्रधानता है कि देवता की प्रधानता है। तो सही अर्थ है कि संपूर्ण मीमांसा द्रव्य प्रधान है, और देवता की प्रधानता के लिए तो उत्तर मीमांसा है। पूर्व मीमांसा द्रव्य की प्रधानता बताती है, और उत्तर मीमांसा देवता की प्रधानता। इसलिए वेदांत जो है वो भगवत परक है, और मीमांसा जो है द्रव्य परक है। फिर भी जब ऐसा होने पर आप ये कैसे कहते हैं कि भगवान वासुदेव का ध्यान करता हुआ भगवान वासुदेव की प्रधानता कैसे मानी जाएगी, ये प्रश्न उत्थापित हुआ है। यहाँ उसी को कह रहे हैं कि कुतोबा वासुदेवाश्रयम अपूर्वम भावयति, संपूर्ण अपूर्व को भगवान वासुदेव में लक्षित करके, अर्थात वासुदेव पर आधारित अपूर्व है, ऐसी भावना का वर्णन मूल में कैसे किया गया। इस पर कहते हैं उच्यते, सुनिए, यदि कर्तृनिष्ठम अपूर्वम स्यात्, यदि हम अपूर्व को कर्तृनिष्ठ यजमान निष्ठ मान लेंगे, तर्हि वासुदेवस्य अंतर्यामिनः प्रवर्तकत्वेन, आखिर यजमान के भी प्रवर्तक कौन है। इसलिए विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य ने कहा, यह जो लिंग लकार है, ये लिंग लकार का क्या अर्थ होता है, ये इति कर्तव्यता और प्रयोजकत्व ये सब नहीं, और ये इति साधन कर्तव्यता ये सब कुछ नहीं, इष्ट साधनता ये सब लिंग अर्थ नहीं है विशिष्टाद्वैत के मत में। वो कहते हैं भगवद आज्ञा लिंग अर्थ है, श्री भगवान की आज्ञा ही लिंग लकार का अर्थ है। इसलिए अर्थात लिंग लकार भगवान की आज्ञा है, इसलिए किसी भी यजमान को भगवान ही प्रवृत्त कर रहे हैं। लिंग लकार के श्रवण से अयम माम प्रवर्तयति इत्याकारक जो बोध होता है वो भगवान ही प्रवर्तक के रूप में विद्यमान है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वासुदेवस्य अंतर्यामिनः प्रवर्तकत्वेन मुख्य कर्तृत्वात्, भगवान वासुदेव ही मुख्य करता है। इसलिए तदाश्रयम एवं अपूर्वम, इसलिए अपूर्व को भगवदाश्रित ही रहना चाहिए। इसलिए अपूर्व के परम आधार के रूप में भगवान की ही भावना श्री भरत जी ने की है। न तो तत्प्रयोज्य यजमानाश्रयम, अर्थात प्रयोज्य कर्ता कौन है, यजमान, और यहाँ की दृष्टि से भरत जी। तो भरत जी में यजमान में अपूर्व आश्रित नहीं रहता, जो प्रयोजक करता है, जो सर्वांतरयामी है, जो लिंग के द्वारा यजमान को कर्ता को प्रवृत्त करते हैं, ऐसे श्री भगवान में ही अपूर्व रहता है। इस अर्थ का उपस्थापन यहाँ किया गया। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी इति न्यायात्, आगे एक युक्ति देते हैं कि शास्त्र फलम प्रयोक्तरी, शास्त्र का जो फल है अर्थात यज्ञादि विधि का जो यज्ञादि अनुष्ठान का जो फल है वह प्रयोक्ता में ही जाता है। अर्थात देखिए, अर्थात शास्त्र को प्राप्त होगा या द्रव्य को प्राप्त होगा या यजमान को प्राप्त होगा, जो प्रयोक्ता होता है। आखिर यज्ञ तो ब्राह्मण भी कराते हैं, पुरोहित कराते हैं, ऋत्विक कराते हैं, तो क्या
उनको फल मिलेगा? कहा नहीं, प्रयोक्ता को मिलेगा। ये न्याय है। शास्त्र फलम, शास्त्र का फल प्रयोक्ता को प्राप्त होता है और इस न्याय से। अन्यथा कहते हैं यदि प्रयोक्ता को फलगामी नहीं माने तो क्या, फलगामी प्रयोक्ता को न माने तो अन्यथा ऋत्विजाम अपनी अपूर्वाश्रयत्व प्रसंगात, ऋत्विक आदि को भी अपूर्व का आश्रय मानना पड़ेगा, उनको भी अपूर्वाश्रयत्व की प्रसक्ति प्राप्त हो जाएगी। तदेव आह साक्षात कर्तरी, भगवान का एक विशेषण आया है इस वाक्य में, साक्षात कर्तरी। साक्षात कर्ता तो परदेवता भगवान वासुदेव हैं। इसलिए पंक्ति देखिए गद्य में क्या है, साक्षात कर्तरी परदेवतायाम भगवती वासुदेवे एवा भावयमानः आत्मनैपुण्य मृदत कषायः। आगे कहते हैं आत्मनैपुण्य, परदेवता भगवान कैसे हैं? देवताश्रयत्वेपि देवताश्रयत्वम, देवताश्रयत्व होने पर भी वासुदेवाश्रयत्वमेवा कहा। यद्यपि अपूर्व को देवताश्रय बताया गया, लेकिन देवता, ये जो देवता है सूर्य चंद्र आदि ये देवता है, का पर देवता है भगवान वासुदेव। इसलिए आखिर भगवान वासुदेव पर देवता क्यों माने जाते हैं भाई? उसमें हेतु देते हैं कि सर्व देवता लिंगानाम तत्त देवता प्रकाशकानाम मंत्राणाम, सकल देवताओं के लिंग हैं ये जो मंत्र हैं, सकल देवताओं के लिंग हैं, अर्थात अलग अलग देवताओं को प्रकाशित कर देने वाले। लीनम अर्थम गमयति, यही तो लिंग है, अर्थात छिपे हुए अर्थ को प्रकाशित कर दे, तो लिंग का मतलब है प्रकाशक। तो सकल देवताओं का प्रकाशक जो मंत्र है, उन मंत्र के अर्थ के रूप में जो जो इंद्रादि देवता हैं, उन देवताओं के भी नियामक होने के कारण, अर्थात तस्सेव प्रसादनीयत्वात्, केवल वही भगवान प्रसादनीय होते हैं, उनको ही प्रसन्न किया जाता है। अलग अलग देवताओं की उपासना से जो प्रसादनीय देवता है वो भगवान वासुदेव ही हैं। और एक हेतु और देते हैं, फलदातृत्वाच्च, फलदाता तो भगवान वासुदेव ही हैं। और इसलिए भी युक्तमेव अपूर्वाश्रयत्वम, इसलिए भगवान वासुदेव अपूर्व के आश्रय हों, ये सर्वथा युक्त ही है, उचित ही है। एवं भावनम एवं आत्मनः नैपुण्यम, इसलिए संसार के जितने भी यजमान हैं आज समझ लें, वो जिन जिन देवताओं के नाम से यज्ञ करते हैं उनको ऐसी ही भावना करनी चाहिए कि यज्ञ के फल प्रदाता भगवान वासुदेव हैं, और जो देवताओं की भी जो उपासना होती है वो परम देवता भगवान हरि की उपासना होती है। इस प्रकार जो समझता है वही सही में कुशल यज्ञकर्ता माना जाता है। आत्मनः नैपुण्यम, और यजमान का ऐसी भावना करने वाला ही सही में निपुण है, कुशल है। तेन, और इस ढंग से कुशलता पूर्वक जो यज्ञ का संपादन करता है, उसी यज्ञ फल से, उसी यज्ञ से मृदिताः क्षीणाः कषायाः रागादयो, यस्य मृदित हो गया है, क्षीण हो गया है, कषाय अर्थात राग आदि जो विकार हैं उनके मिट जाने से वही शुद्ध बन पाता है। और ऐसे श्री भरत जी महाराज ने भगवान वासुदेव को प्रसन्न किया इस भावना के साथ। इस वाक्य का अंश इसलिए कहा, देवाः यज्ञ भाजो देवताः, यज्ञ के हवि के अधिकारी जो देवता हैं, तान पुरुषावयवेषु, परम पुरुष जो भगवान नारायण वासुदेव हैं, उनके अवयवों में देवताओं की भावना, देवताओं का ध्यान किया। अर्थात जो भगवान हरि वासुदेव हैं सर्वदेवात्मक हैं, सब देवताओं के आधार हैं, सारे उनके ही अंग अलग अलग देव रूप में हैं, ऐसा मान करके उन्होंने चिंतन किया, यज्ञ किया। यह इस वाक्य का स्थूल अर्थ जो समझ में आया वह मैंने आप सब वैष्णव जनों के चरणों में प्रस्तुत किया। हो सकता है उच्चावच कहीं ऊपर नीचे होते समय अभिव्यक्ति की दुर्बलता के कारण मैं सही अर्थ में अर्थ का संक्रमण नहीं कर पाया हूं। तो लेकिन ये तो यज्ञों की, देवताओं की बात हुई, भगवान के अंगों में सब देवता है, वो तो ठीक है, लेकिन सही में पूरा का पूरा यज्ञ ही भगवान है। ये देवता की कौन बात करे,
यज्ञ की जितनी सामग्रियां हैं, जितने उपकरण हैं, जो हविर्भाग है, हवि है, सब ही तो भगवान है। भगवान को छोड़ के यज्ञ का मतलब क्या होता है? इसलिए मुझे सहसा एक श्लोक याद आ गया। जब भगवान वराह नारायण प्रकट हुए तो उन्होंने अपने रोमावली का विधूनन किया। उससे जितने जल कण उड़े तो सकल लोकों के भूर्भुवा स्वः महाजनः तपा सत्यम, सकल लोकों में जितने ऋषि मुनि थे सबको अपने जल कण से पवित्र कर दिया। तो ऋषियों ने जो भगवान की सुंदर स्तुति की, ओह, यज्ञ नारायण की स्तुति की, बहुत ही सुंदर स्तुति, वो तो याद करने योग्य स्तुति है। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम तनूम स्वाम परिधुन्वते नमः यद्रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वराः तस्मै नमः कारण सुकरायते। हे कारण सुकर, हे यज्ञ नारायण, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, आपके चरणों में बारंबार नमः नमः। जितम जितम, देखिए ये भाव प्रत्यय कैसा है, जय हो जय हो। हे अजित, हे यज्ञ भावना, हे यज्ञ नारायण, यज्ञेर भाव्यते आक्रियते अभिव्यज्यते इति यज्ञ भावना। यज्ञों से ही जिनका स्वरूप स्पष्ट होता है, जो आकार धारण करते हैं, अर्थात जो अभिव्यक्त होते हैं, ऐसे हे यज्ञ नारायण, हे यज्ञ भावना, आपका ये वेदत्रयी है, यही आपका स्वरूप है और इसको आप विधूनन करते हैं, आपको प्रणाम। आपके रोम गर्त में, एक एक रोम कूप में निलिल्युरध्वराः, सारे अध्वर मानो लीन प्राय हैं। इसलिए हे यज्ञ नारायण, आपको बारंबार प्रणाम। आपका यह जो रूप है वो कैसा है? रूपम तवेतत ननु दुष्कृतात्मनाम दुर्दर्शनम। जो दुष्कृतात्मा है उनके लिए तो आपका रूप अत्यंत दुर्दर्शन है, सहसा दर्शन में नहीं आता। हे देवा यदध्वरात्मकम रूपम, आपका जो यज्ञात्मक स्वरूप है, छंदांसी यस्य त्वची, आपकी त्वचा में सारे गायत्री आदि छंद है, और आपका जो वरही है, यज्ञ में जो वरही है, कुशादि, यह आपका आपके रोम में, आपके रोम में, और आपकी दृष्टि में ये आज्यम, प्रषदाज्यम, ये आज्य है, और आपके चरणों में अंघ्रिषु चातुर्होत्रम, ये चातुर्होत्र आदि जो कृत्य हैं यज्ञ के, सब आपके चरणों में है। कहा भगवान इतना ही नहीं, आपका जो तुंड है, मुख भाग है, इसमें श्रुक है, श्रुवा है, जिससे हम हवन करते हैं, श्रुवा श्रुचि ये सब है। हे ईश्वर, हे सर्वेश्वर परमात्मन, आपकी नासिका में, नासयो हो, नासिका छिद्र में ये क्या है? का ईडा, ईडा क्या है? का ईडा जो भक्षण पात्र है, और जो आपके उदर में जो चमस है, जो सोम पात्र है आपके उदर में है, आपके कर्णरंध्र में। हे भगवान, ये जो प्राशित्र है, जो ये ब्रह्मा का जो पात्र होता है, वो आपके मुख में है। आपके मुख में ग्रसन में सारे ग्रह छिपे हुए हैं। आपका जो चर्वण है वही मानो हे भगवान अग्निहोत्र है। हे प्रभु, आपके श्रीअंग में ही तो सब कुछ है। ये दक्षिणेष्टि है, दक्षिणीयेष्टि, ये दीक्षा जो है, दीक्षा दीक्षणीयेष्टि, यह आपके प्रति जन्म प्रति बार जो आप प्रकट होते हैं अलग अलग, ये जो उपषद हैं, ये उपषद क्या होते हैं? ये 3 प्रकार की जो इष्टियां होती हैं, हे भगवान, ये आपके उपषद हैं। जो आपका मस्तक भाग है, कंधर है, हे भगवान, ये प्राय नियष्टि जो है ये आपका, और उदय निष्टि है, या जो मासे समासेष्टि है, ये सारी, ये अनंतरेष्टि, ये सारी इष्टियां आपके दंष्ट्र भाग हैं, आपके अवयव हैं। हे भगवान, आपकी जो जिह्वा है ये प्रवर्ग्य है, ये महावीर है, ये प्रवर्ग्य महावीर। आपका जो मस्तक भाग है यह क्या है? ये क्रतु का जो मस्तक भाग है यह मानो ये प्रवर्ग्य आदि है। ये सभ्य, आव, सथ्य, ये अनेक प्रकार की अग्नियां होती है। होम रहित अग्नि को सभ्य कहते हैं और उपासन अग्नि को आवसथ्य अग्नि कहते हैं। हे प्रभु भगवान, ये आपका मस्तक भाग है। हे प्रभु, ये जो चितियां हैं ना, जिसको इष्टिका चयन आदि कहते हैं, ये जब क्या है कि आपके पंच प्राण हैं। चितयो सबोहिते,
इस प्रकार कहा गया, हे भगवान, आपका यह जो रेत है यह सोम है। ये जितने भी प्रातः सवन, मध्यान्ह सवन, सायं सवन हैं, ये आपकी अवस्थिति है प्रभु। ये जो संस्थाएं हैं, चाहे पाक संस्था हो, सोम संस्था हो, ये सारी संस्थाएं आपके ये क्या है? संस्था विभेद तब देव धातव। ये आपके जो सप्त धातु हैं, रक्त मांस आदि, ये आपके क्या है? ये कोई प्राकृतिक है? कहा नहीं नहीं, ये अग्नि के जो यज्ञ की जितनी संस्थाएं हैं, पाक संस्था, सोम संस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य और षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याम, यह जो 7 जो सोम संस्था है, पाक संस्था है, ये 7 आपके श्रीअंग में ही है भगवान। तो इस प्रकार आप देखेंगे यज्ञ नारायण का जो वर्णन किया, ये सारे यज्ञात्मक भगवान हैं। इसलिए यह जो पंक्ति कही गई, बहुत सुंदरता से यह जो वाक्य भगवान बादरायण ने रखा है कि वासुदेव परामखाः वासुदेव पराक्रियाः, ये इसी रूप में है। तो इसी को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ बताते हैं कि वासुदेव भुजाद्यंग विभूति इंद्रादि देवताराधनमयत्वेन वासुदेव परत्वम आदि भरत चरिते प्रसिद्धम। श्री जरभरत जी महाराज के चरित्र में इस बात का संकेत किया गया कि कैसे भरत जी महाराज भगवान हरि की उपासना करते थे, यज्ञ में हरि की उपासना करते थे। योगस्यापि, और योग को जो वासुदेव परक बताया गया, इसका क्या तात्पर्य है? का भगवत ध्यान आदि परत्वम। ये योग तो यम नियम आदि करने के बाद जो आखिर ये किसके लिए है? योग का, योग तो भगवान के ध्यान आदि के लिए ही है। और योग का दूसरा क्या प्रयोजन है? ध्यान, धारणा, समाधि आदि के द्वारा भगवान की उपासना ही तो है। तो इसलिए जैसे आपने भागवत जी के आरंभ में सुना होगा, सुखदेव जी ने समझाते हुए कहा, राजन पहले भगवान का नाम जप के पहले चित्त को शुद्ध करो और फिर शुद्ध धारणा से भगवान का ध्यान करो। तो कहा भगवान महाराज भगवान का ध्यान कैसे करें? का पादाद यावत धसितम गदावृतः, श्री भगवान के चरण कमल से ध्यान का आरंभ करो और भगवान के मंदस्मित पर्यंत ध्यान करो। भगवान के सुंदर चरण तल का ध्यान करो, गुल्फ का ध्यान करो, जानु का ध्यान करो, भगवान के सुंदर जगन स्थल का ध्यान करो, सुंदर कटी का, सुंदर नाभि कमल का, सुंदर विशाल वक्षस्थल, श्री जी का रमण स्थल, भगवान का विशाल वक्षस्थल का ध्यान करो, सुंदर भक्त को अवलंबन देने वाले विशाल भुजदंड का ध्यान करो, सुंदर कंठ, सुंदर चिबुक, सुंदर अधर, सुंदर नासिका, सुंदर कर्णांत विस्फारित लोचन का ध्यान करो, सुंदर ऊर्ध्वपुंड तिलक का ध्यान करो, घुंघराली अलकावली का ध्यान करो। तो पादाद यावत धसितम गदावृतः, चरण से लेकर भगवान के स्मित पर्यंत ध्यान करो। वही तो बताया। इतना ही नहीं, जो श्री कपिल देव भगवान ने जब सबीज योग की बात कही है, तो ध्याये चिरम भगवत शरणारविंदम इत्यादि से आरंभ करके भगवान के एक एक अंगों के ध्यान की बात ही कही। तो योग तो भगवान के ध्यान के लिए ही है। इसलिए योग का वासुदेव परक होना ये तो समझ में ही आता है। पूरा योग दर्शन पतंजलि ने लिख दिया और हम जैसे लोगों ने कहा महाराज एक बात बताइए, इतना जो उठापटक आपने लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है? हम लोग तो यदि यम नियम आसन प्रत्याहार आदि नहीं कर सकते तो हमारे लिए आपके योग दर्शन में क्या है? तो पतंजलि जी ने मानो कहा, देखो आप चिंता नहीं करो, आपके लिए एक सूत्र बता रहा हूं। ईश्वर प्रणिधानाद वाह, इसका अर्थ है या तो इतना यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम करो अथवा ईश्वर प्रणिधान करो। पूरा वाह कह के पूरे योग दर्शन का विकल्प, अर्थात यम नियम आसन प्रत्याहार पूरे का विकल्प है परम गुरु जो भगवान हरि हैं, नारायण हैं, भगवान वासुदेव हैं। उनमें उनको परम सर्वेश्वर मान करके सब कुछ को भगवान के चरणों में समर्पित करो। और क्या करो? कहा तस्य वाचक प्रणव, भगवान का जो मंगलमय नाम है उस नाम का जप करो, तदर्थ भावनम, भगवान का ध्यान करो, नामी का चिंतन करो, नाम का जप करो। यही तो योग दर्शन में भी लिखा है। इसलिए योग का भगवान वासुदेव, भगवत वासुदेव परक होना ये तो स्वाभाविक ही है। और स्वयं कहते भी हैं श्री सीताराम सीताराम।
तो कहते भी हैं, स्वयं वसुदेव भगवान ने कहा, योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तन। योगियों ने क्या निर्णय दिया कि भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करो, बस यही योग का सार है। तो योग का वासुदेव परक होना समझ में आता है। का ये जो क्रिया है इसका क्या करें, का क्रिया भी तो भगवत परक ही है। यदि क्रिया भगवान के चरणों में अर्पित न हो तो क्रिया ऐसे ही अभिशाप हो जाए, ऐसे ही वो बिल्कुल विचित्र हो जाए। तो कहते कर्मणाम अपि तत्समर्पणम बिना फला सिद्धे है। कर्म की फल सिद्धि तब तक नहीं होती जब तक भगवान वासुदेव के चरण कमल में कर्म अर्पित नहीं होता। आहा, इसीलिए जहां जाकर वह कर्म सफल होता है, फलार्पण के लिए समर्थ होता है जिनके चरणों में अर्पित होकर के, तो तत्परकत्व तो उचित ही है। इसलिए तत्परत्वम, आप जान रहे हैं ये श्लोक तो प्रसिद्ध ही है, बार बार वैष्णव जन इसकी आवृत्ति करते हैं। निष्कर्मप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। श्री नारद जी महाराज के मुखचंद्र से टपका हुआ ये श्लोक है, अद्भुत। कुतः पुनः शश्वत भद्रम ईश्वरे। कर्म को तो नारद जी ने अभद्रम कह दिया, अभद्रम ही नहीं शाश्वत अभद्रम। कुतः पुनः शश्वत भद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यदप्य कारणम। यदि वह कर्म भले अकारण हो, फल की कांक्षा के बिना ही किया गया कर्म हो, जब तक हमारे भगवान के चरण कमल में अर्पित न हो तब तक तो कर्म क्या कल्याण करेगा। इसलिए कहते हैं तत्समर्पणम बिना, श्री भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित हुए बिना, भगवान वासुदेव को अर्पित हुए बिना फला सिद्धे है, कर्म फल की सिद्धि नहीं होती, फल की सिद्धि नहीं होती। इसलिए कर्म का भगवत वासुदेव परत होना तो उचित ही है। देखिए एक श्लोक है, आप सब जानते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान को भी कहना पड़ा, जो कुछ भी तुम उछल कूद करते हो, जो कुछ भी करते हो, तुम दान करते हो, यज्ञ करते हो, जो भोजन करते हो, जो कुछ भी करते हो, मुझे अर्पित करो, नहीं तो वो सबीज बीज रह जाएगा, फिर नए कर्म का कारण बनेगा, फिर नए बार संसार में आने का कारण बनेगा। और जो मुझे अर्पित हो जाएगा तो कर्म दग्ध हो जाएगा, पुनः अंकुर को प्रकट करने में समर्थ नहीं रहेगा, अभिनव कर्म का की वासना उत्पन्न नहीं करेगा। ये मानो भगवान कहना चाहते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी ने कहा ना, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम। भगवान के चरणों में अर्पित किए बिना किसी का कल्याण कैसे हो सकता है। तपस्विना, भले चाहे कैसा भी हो, दान पर हो, यशस्वी हो, मनस्वी हो, मंत्रविद हो, क्षेमम न विंदन्ति बिना यदर्पणम। श्री भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित किए बिना किसी का कल्याण, किसी में फल प्रदत्त कैसे आ सकता है। ऐसे भगवान वासुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। इसी का अनुवाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। देखो अंतिम में पूरी कथा में तुलसी दल डाल रहा हूं, पूरे के पूरे वक्तव्य में श्री तुलसीदास जी का तुलसी दल ये डाल करके भगवान को अर्पित करते हुए तुलसीदास जी ने इसी का अनुवाद किया। उन्होंने कहा, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तरहिन बिनु सये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। इसी श्लोक का अनुवाद है। ऐसे भगवान राम को नमामि 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 और नमामि के साथ ही इस श्लोक का उच्चारण करके उपसंहृत करता हूँ। वासुदेव परा वेदाः, वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगाः, वासुदेव परा क्रियाः। और सकल त्रुटि के लिए, सकल प्रमाद के लिए, सकल उच्छृंखलताओं के लिए और बुद्धि स्वातंत्र से जो कुछ भी किया उसके लिए भगवान हरि के मंगलमय नाम से उपसंहार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे।